पाठ 8 सर्वनाम प्रोनाउन। रम्या की दोस्ती कबूतरों से हो गई है। रम्या रोज कबूतरों को दाना खिलाती है। कबूतर रम्या के आसपास घूमते रहते हैं। रम्या कबूतरों को दोस्त बनाकर बहुत खुश है। बच्चों, कैसा लगा यह अनुच्छेद पढ़कर? इसमें बार बार रम्या और कबूतरों का नाम आ रहा है ना? आओ अब इसे थोड़ा आसान करें। रम्या की दोस्ती कबूतरों से हो गई है। वह रोज उनको दाना खिलाती है। वे उसके आसपास घूमते रहते हैं। वह उनको दोस्त बनाकर बहुत खुश है। अब यह अनुच्छेद पढ़ने में ठीक लग रहा है। पहले अनुच्छेद की गति में कुछ रुकावट सी थी, अतः संज्ञा के स्थान पर वह, उनको, वे, उसके, उनको आदि का प्रयोग बेहतर लग रहा है। इससे पढ़ने में कुछ गति आ गई है, तो हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्रिया को करने वाला पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह कोई भी हो सकता है, मैं, तुम या कोई अन्य। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए जाते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बात करने वाले के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैं, हम आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे मैं जाता हूँ, हमने काम खत्म कर लिया। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, बात सुनने वाले श्रोता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तुम, आप आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे तुम खाना खाकर ही जाना, आपने गृह कार्य कर लिया। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में बात की जाए अथवा भिन्न व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वह, उन्हें, उनसे, वे आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे वह अच्छा काम करता है, उन्हें यहाँ आना चाहिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह पुस्तक की ओर संकेत अंगद की है। यह पेन की ओर संकेत रोहन का है। ये खिलौने की ओर संकेत राहुल के हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दरवाजे के पीछे कोई है, अभी किसी को बुला लीजिए, नाले में कुछ पड़ा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह पुस्तक किसकी है? तुम कल कहाँ जाओगे? दरवाजे पर कौन है? तुम किसके साथ ग्वालियर जा रहे हो? संबंधवाचक सर्वनाम, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जिसने चाहा उसने पाया। निजवाचक सर्वनाम, स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह लेख मैंने स्वयं ही लिखा, मैं अपने आप सब कर लूंगी। यह भी जानें, सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता। सर्वनाम के रूप वचन और कारक से प्रभावित होकर बदलते हैं, परंतु लिंग के कारण परिवर्तित नहीं होते। इनके कारकीय रूपों में परसर्ग जुड़ते हैं, जैसे तुमने, तुमको आदि। यदि 2 परसर्ग हों तो पहला सर्वनाम से जुड़ जाता है तथा दूसरा अलग रहता है। सर्वनाम के रूप। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, एक वचन, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे, मेरा, मेरी, मुझमें, मुझ पर। हम, बहुवचन, हमने, हमें, हमको, हमसे, हमारे, हमारा, हमारी, हम में, हम पर। तुम, एक वचन, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम में, तुम पर। वह,
एक वचन। उसने, उसे, उसको, उससे, उसके, उसका, उसकी, उसमें, उस पर। वे बहुवचन। उन्होंने, उन्हें, उनको, उनसे, उनके, उनका, उनकी, उनमें, उन पर। निश्चयवाचक सर्वनाम। यह एक वचन। इसने, इसे, इसको, इससे, इसके लिए, इसका, इसके, इसकी, इसमें, इस पर। ये बहुवचन। इन्होंने, इन्हें, इनको, इनसे, इनके लिए, इनका, इनके, इनकी, इनमें, इन पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई एक वचन। किसी ने, किसी को, किसी से, किसी का, किसी के, किसी की, किसी के लिए, किसी में, किसी पर। कोई बहुवचन। किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं की, किन्हीं के लिए, किन्हीं में, किन्हीं पर। प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन एक वचन। किसने, किसे, किसको, किससे, किसके लिए, किसका, किसके, किसकी, किसमें, किस पर। कौन बहुवचन। किन्होंने, किन्हें, किनको, किनसे, किनके लिए, किनका, किनके, किनकी, किनमें, किन पर। संबंधवाचक सर्वनाम। जो एक वचन। जिसने, जिसे, जिसको, जिससे, जिसके लिए, जिसका, जिसके, जिसकी, जिसमें, जिस पर। जो बहुवचन। जिन्होंने, जिन्हें, जिनको, जिनसे, जिनके लिए, जिनका, जिनके, जिनकी, जिनमें, जिन पर। निजवाचक सर्वनाम। दोनों वचनों के समान रूप आप, अपने को, अपने द्वारा, अपने लिए, अपने से, अपना या अपने, या अपने, अपने में, या अपने पर। एक बार फिर से। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। क उत्तम पुरुषवाचक, मैं, हम। ख मध्यम पुरुषवाचक, तुम, आप। ग अन्य पुरुषवाचक, वह, वे, उन्हें। निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, कौन। संबंधवाचक सर्वनाम। जो, वह, जैसा, वैसा। निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, अपने आप। सर्वनाम शब्द विकारी होते हैं। इनमें वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है।